सवाल आरजेडी की प्रवक्ता से है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से है या प्रशांत किशोर से भी है? हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहां, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? गठबंधन का नेता डिक्लेयर कर दिया उन्होंने तेजस्वी यादव को, वही फेस है। बढ़िया है, बहुत अच्छे फेस हैं। हाँ। कितने प्यारे फेस हैं। मतलब प्यारे फेस बोल के इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लॉ कर रहा है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा, प्यारे फेस हैं। ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार इसके लिए। तेजस्वी यादव के लिए ताली बजवा रहे हैं। हाँ? तेजस्वी यादव को चुनौती न सिर्फ बीजेपी दे रही है, आप माइक उठाइए और आरजेडी की तरफ से बोलिए, बल्कि राघोपुर से कह रहे हैं वो सीट जिसमें एक बार अगर छोड़ दीजिए राबड़ी देवी 2010 में हारी थी, तो गढ़ रहा है ये लालू परिवार का। ऐसे में प्रशांत किशोर भी चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं उनकी शैक्षिक। प्रशांत किशोर जी आए, 10 लोग और आकर लड़ लें। इस बार बिहार का चुनाव आर पार का चुनाव है। ये क्या 9वीं फेल 10वीं फेल कहते? छत्तीसगढ़ के इनके मुख्यमंत्री हैं, वो भी 10वीं फेल है और ऐसे कहते। अरे हम तो कह रहे तेजस्वी जी क्रिकेट खेलने गए थे, ये नहीं पूछेंगे विराट कोहली रोहित शर्मा से पीएचडी करके क्यों नहीं गए वो लोग क्रिकेट खेलने? 35-40 साल में जो रिटायरमेंट के एज में पीएचडी करके जाते क्रिकेट खेलने। पढ़ने पे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है, राजीव गांधी भी 2 बार इंजीनियरिंग फेल थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर्टिफिकेट दिखाने लगेंगे अभी मोदी जी का। माइक ऊपर कर लीजिए। बहुत प्यारे हैं, फ्लोर ऑडियो उठा बहुत दीजिए। प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरे कैबिनेट मिनिस्टर डर गए हैं और बंद कमरे में कहते तेजस्वी पर अटैक मत करो, घाटा होता है इससे, लालू पर अटैक करो। ये आपके ही मंत्री आपका कौन बैठा था उस कमरे में? सही पकड़े हैं। सवाल आरजेडी की प्रवक्ता से है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से है या प्रशांत किशोर से भी है? देखिए, हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर वो नीतीश कुमार जी से लड़ना है तो हम उनसे लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ना है तो उनसे लड़ेंगे, और कोई बी टीम बन के आएगी तो हम उससे भी लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने की है। आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है। तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख तिरक पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे। क्या 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सवाल पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब। इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का है। कैसे बोल सकते हैं इस पर? सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। महागठबंधन मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती बैठा हुआ फायदा नहीं होगा। मुझसे लड़के फायदा नहीं होगा। हाँ, तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी वही होंगे मुख्यमंत्री, और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है, और पूरा विधायक हमारा घर क्या फ्यूचर है? किससे पूछ रहे हैं आप? कांग्रेस से, अखिलेश जी से। कांग्रेस ही फ्यूचर है इस देश का। क्या जोक मारा भाई। और कई नौजवान जितने बैठे हैं, ये नौजवान जितने बैठे हैं कांग्रेस बीच में नहीं, ये इंडिया कांग्रेस के ही बनाने IIT IIM और दुनिया में जितने भी संस्थान है उसमें पढ़ के आज दुनिया में नाम अपना रोशन करते हैं, और भारत का झंडा गाड़े हुए हैं वो कांग्रेस की बनाई जो संस्थान है उसके। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहां, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? गुड क्वेश्चन। और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग। कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है तो
आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और वो मैं कह रही जहाँ है अपने तक- पेरेंट्स से नहीं, सुना बच्चा, है। सुन लीजिए गजब हाल है। सुन लिए आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है, बताइए। 2005 में हम पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज कह रही गए है, उस समय हम होंगे। जन्म- जिम्मेदारी मेरा इनकी जन्म भी है, नहीं हुआ था। जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैम। सरकार से सवाल पूछिए। मैम ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे। इन्होंने तो जो किया सो किया। जल्दी से बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। मेरी वो पढ़ी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मेरी बहन है, छोटी बहन अच्छी बहन है, अच्छा बोलती है। अंजना आवाम जी, का असर है, लेफ्ट ये- लिबरल का असर है ये तो बोलती आलोक है, है। ये आलोक। लेकिन सच्चाई है, ये क्या है बोल रहे हैं चाचा, इनको तो ये नहीं पता बिहार में जिला कितना है। बिहार में 1.5 और एक बात आप लोगों को ऐसे कंक्लूड बच्चों करते को, वक्त एक बात नौजवानों को बताया था। नौकरी मिली और उसी चाहने परीक्षा वाले का जो भारतीय बाकी जनता था, पार्टी के जब लोग नीतीश चाहते हैं कि आया तो बीजेपी पर्चा उन्नति सारा करे आउट हो गया। और देश ये उन्नति पर्चा आउट होने करे। ऐसे वाले लोग लोग। दूसरी पार्टी में भी है। अखिलेश चाचा उसी जैसे में लोग हैं, इनके लिए ताली बजाइए जरा। अंजना जी, और अखिलेश चाचा क्या, जब तक राहुल गांधी है बीजेपी उन्नति करती अंजना रहेगी। जी, अंजना जी, वंस मोर मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।